उनके वेबिनार में बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि मैं कल भी मैंने आप सबसे बात किया था, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया था, क्लैरिटी दी थी। बट स्टिल कुछ चीज़ों को लेके अभी भी कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों में है। तो आज भी हम जो हैं अभी क्या-क्या चेंजेज़ हुए हैं, आगे कंपनी कैसे चलेगी, हमने कैसे-कैसे जो है डिसीजंस लिए हैं, क्या-क्या हमने इस सिस्टम में चेंजेज़ करे हैं, उन सब के बारे में आज दोबारा हम यहाँ पे बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पूरे एसएफ इलान के परिवार का, जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं और अपना प्यार, अपना विश्वास हमारे साथ बनाए रखे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 महीने से लगभग हमारा जो है कंपनी का ऑडिट चल रहा था और वो ऑडिट जो है अब खत्म हो चुका है, जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस जो है हमें दी गई हैं, जिनको हमें फॉलो करना है। और उन्होंने हमें वो गाइडलाइंस कंटिन्यूअसली 1 मंथ तक फॉलो करने के लिए कहा है। और अगर हम वो गाइडलाइंस 1 मंथ तक फॉलो करते हैं, तो जो भी हमारा अमाउंट होल्ड है, वो अनलॉक कर दिया जाएगा और हमारा सारा सिस्टम जैसे पहले अभी तक चल रहा था आज तक। वैसे दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। बट क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले 1 महीने से सिस्टम जो है लगभग काम नहीं कर पा रहा था और आप लोगों को भी मार्केटिंग में, बिजनेस में आगे काम करने में काफी दिक्कत आ रही थी। हालांकि बीच में हमने सिस्टम को चलाने के लिए वॉलेट ऑप्शन निकाला था कि वॉलेट से आप जो है काम कर सकते हैं 15% बिजनेस के बेसिस पे। आप जो है 50% वॉलेट यूज करके 50 फ्रेश बिजनेस अमाउंट डाल के जो है कर सकते हैं। बट वो भी जो है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। सो अभी हमारा ऑडिट जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, खत्म हो चुका है। बट हमारा अमाउंट जो है वहां पे अभी होल्ड है और वो अगले 1 मंथ तक होल्ड रहेगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उन्होंने हमें कहा है कि आप गेमिंग कंपनी हैं, आप गेम्स खिलाते हैं और जो भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अमाउंट की, जो भी आपको फंड्स आते हैं इस गेम के लिए, वो आप गेम को खिला के ही डिस्ट्रीब्यूट करें। आप ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। आप कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, आप कोई अदर स्कीम कंपनी नहीं है। और हमने भी उन्हीं को यही बताया और जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हमने सबमिट किए, उससे उन सबको यही समझ आया कि हम एक गेमिंग कंपनी है और गेम ही खिलाते हैं। बट अभी तक दोस्तों, पिछले काफी टाइम से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था पैसे का, उसके अंदर उनको कुछ चीजें जो ये नजर आई हैं कि पैसा जो है विदाउट गेम्स खिलाए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। जो उन्होंने जो है ये क्वेश्चंस रेज किए हैं, हालांकि हमने उनको यही बताया है कि पैसा जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गेम्स खिला के ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बट जैसे कि आप सभी जानते हैं और जैसे कि हमेशा SF11 ने आपको हर अपने प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे पर्सनल मीटिंग्स हो, चाहे वेबिनार्स हो, चाहे सेमिनार्स हो, उसमें आपको बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी जो है प्लेटफॉर्म का यूज करें और हमारी गेम्स का जो है पार्टिसिपेट करें, हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और खेलें। और इसी के चलते हमने जो है एक दिन जो मैंडेटरी किया था, वो भी इसीलिए किया था, सो दैट आप जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे गेम्स खेलें, चीजों का यूजेज करें। बट कहीं ना कहीं शायद आप लोग उस चीज को इतना सीरियस नहीं ले पाए और उन्हीं सभी चीजों का रीजन है कि आज हमारा ये जो ऑडिट है उसके अंदर ये रिमार्क्स आए हैं। और अभी गवर्नमेंट ने हमें ये प्रूव करने के लिए कहा है कि हम प्रूव करें कि हम ये गेम्स, हम जो हमारी जो कंपनी है गेमिंग कंपनी ही है और हम गेम्स ही खिलाते हैं। तो अभी जो चेंजेस हुए हैं मैं आज दोबारा से एक एक करके आपको बताऊंगा, सो दैट अगर किसी की कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन जो है यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो जितने भी अभी हमारे SF11 के परिवार के जो भाई हैं, जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, जिनका अभी प्रिंसिपल क्लियर नहीं हुआ, उनकी ROI जो है, हालांकि आज रात तक उनके अकाउंट में आनी थी, बट थोड़े से हमने सिस्टम के अंदर अपडेशंस करी हैं, जिसकी वजह से अभी तक नहीं आई है। काफी सारे लोग मैसेज करके, कॉल करके ये चीज पूछ रहे थे और उन सब की ROI जो है मंडे से चालू हो जाएगी। तो जितने भी लोग जिनकी ROI, जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, जिन्होंने जून में, जुलाई में, अगस्त में ज्वाइन किया था, जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, उन सब लोगों की ROI जो है मंडे से उनके अकाउंट में जैसे पहले आती थी वैसे आना शुरू हो जाएगी। जो हमारा पेंशन बोनस है, वो आप सभी का, आपको मंडे से, जिनकी प्रिंसिपल पेंडिंग है, उन सभी को मंडे से उनके वॉलेट में जैसे पहले आता था वैसे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सारे लोग मेरे से मैसेज करके, कॉल करके पूछ रहे हैं
वो ये है कि ये जो आप ROI देंगे वो विड्रॉल कब होगी। तो जितने भी ROI आपके पास आएगी, जितने भी लोग जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, वो ROI से आपको गेम खेलना पड़ेगा, और वो गेम खेलने के बाद आप जो पैसा जीतेंगे वो पैसा आपका हमारे आने वाले कॉइन पे, आने वाले एक्सचेंज पे जो है वो रिडीम कर सकते हैं आप। पूरा पैसा वहां पे आपका रिडीम हो जाएगा। जो हमारा SF11 का जो कॉइन आ रहा है एक्सचेंज पे, जैसे कि आप सभी जानते हैं विंटेक्स एक्सचेंज के ऊपर SF11 कॉइन जो है रजिस्टर्ड हो गया है, जिसकी प्रमोशन जो है अभी एक्सचेंज शुरू कर रही है। और वहां पे एक्सचेंज जो है पब्लिक के लिए, अपने जितने भी उसके ट्रेडर्स हैं जो उस एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं, उनको वहां पे वो जो है ट्रेडिंग के लिए जो पब्लिक को कॉइन दे रही है, तो उसकी जो सेल है, 2 से 3 सेल वहां पे वो एक्सचेंज जो है हमारे कॉइन की अपने बिहाफ पे एक्सचेंज जो है मार्केटिंग भी करेगी और सेल भी चलाएगी, ताकि हमारे कॉइन जो है ज्यादा से ज्यादा बिक सके, ताकि हमारे कॉइन जो है ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आप सभी का जितने भी लोग हैं, पहले तो ये निश्चिंत हो जाएं, किसी भी बंदे का 1 रुपया भी जो है कंपनी नहीं रखने वाली। सबका पैसा विद प्रॉफिट जो है वापस करेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, जितने भी लोग जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, उन सभी की ROI मंडे से चालू हो जाएगी। तो आपका जो पहला और मेजर आज की डेट में जो कंसर्न है, ROI कब से स्टार्ट होगी, रिटेंशन बोनस कब से चालू होगा। तो रिटेंशन बोनस जो है मंडे से आप सभी का जैसे पहले आता था वैसे आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो रिडम्पशन है, उसका जो विड्रॉल है, अभी तक जो लगता था आपके बैंक अकाउंट में लगता था, अभी हम बैंकिंग सिस्टम को जो है नहीं स्टार्ट कर रहे, ना ही बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ कर रहे हैं। अब जो भी आप पेमेंट लेंगे कंपनी से, वो आपको एक्सचेंज के माध्यम से या कॉइन के माध्यम से मिलेगी, और कॉइन के माध्यम से ही आप आगे सारा बिजनेस जो है करेंगे। कॉइन के माध्यम से ही आपको सारा जो जितना भी आपका बिजनेस लगता है, जो भी विड्रॉल होता है, वो सारा काम जो है, वो सारा जितना भी बिजनेस लगता है वो सब हो पाएगा। तो ये सारा जो है आप लोगों ने कॉइन के माध्यम से ही करना है। तो आपके 2 मेजर क्वेश्चन जो मेरे को सुबह से शाम तक मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे, वो ये थे कि विड्रॉल कब से चालू होगा, ROI कब से आएगी। तो मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ROI मंडे से जैसे पहले आया करती थी वैसे ही आना शुरू हो जाएगी। सभी के अकाउंट में जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है उन सबको पहले आएगी। जितने भी लोग जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है उनको सबसे पहले हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिकॉज ये वो लोग हैं जिन्होंने हम पे भरोसा करके, हमारे सिस्टम पे भरोसा करके हमें ज्वाइन किया, बट ड्यू टू दिस ऑडिट रीजन, ड्यू टू दिस कंप्लायंसेस, हम लोग उनको वो फुलफिलमेंट नहीं करके दे पा रहे जो हमने कमिटमेंट्स करी थी। तो सबसे पहले कंपनी जिन लोगों का प्रिंसिपल पेंडिंग है उनसे जो है स्टार्ट कर रही है, और उनको सबसे पहले जो है रिटेंशन बोनस जो हमने कमिट किया था वो मंडे से उनको देना शुरू कर रही है। और जो उसका विड्रॉल है, वो विड्रॉल जैसे कि आप सभी जानते हैं, SF11 का कॉइन विंटेक्स एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। उस एक्सचेंज से, उस एक्सचेंज के माध्यम से आप जो अपने जो रिटेंशन बोनस है, गेम खेल के जब आप जीतेंगे, तो आप जो भी पैसा आप जीतेंगे वो पैसा आप वहां पे रिडीम कर सकते हैं। तो ये जो रिटेंशन बोनस जितना भी आप लोगों को डेली बेसिस पे आएगा आप सभी की IDs के ऊपर, वो आप उससे आपको गेम खेलना है, और गेम खेल के बाद जो पैसा आप जीतेंगे वो आप हमारी एक्सचेंज विंटेक्स एक्सचेंज के ऊपर SF11 कॉइन के द्वारा रिडीम कर सकते हैं। और तीसरा जो एक कंसर्न आ रहा था कि हम गेम कैसे खेलेंगे, हमें गेम खेलना नहीं आता, हमें स्पोर्ट फैंटेसी खेलनी नहीं आती, या हमें स्पोर्ट्स की इतनी नॉलेज नहीं है। तो हालांकि पिछले 1 महीने से लगातार हमारे प्रोफेशनल स्टाफ जो हैं, जैस्मिन, वो आपको लगातार डेली शाम को फैंटेसी गेमिंग के बारे में बता रहे थे। फैंटेसी गेमिंग कैसे खेली जाती है, टीम कैसे बनाई जाती है, पार्टिसिपेट कैसे किया जाता है कॉन्टेस्ट में, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, सारा कुछ समझा रहे थे। और वही इंफॉर्मेशन अभी आगे कंटिन्यू करी जाएगी मंडे ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट टुमारो ऑनवर्ड्स 7 बजे डेली जो है जूम कॉल रखी जाएगी, जिसमें 1 घंटा पूरा आपको गेम कैसे खेलनी है, फैंटेसी गेम कैसे खेलनी है, कॉन्टेस्ट कैसे बनाना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, वो सारा बताया जाएगा। और उसके अलावा कंपनी जो है अभी बहुत ही जल्द 3 से 4 ऐसी गेम्स लेके आ रही है, मोबाइल गेम, जिसके अंदर आप बहुत ही आसानी से गेम खेल के जो है आप जीत सकते हैं, और अपना रिटेंशन बोनस जो है
वो कमा सकते हैं। बिकॉज हमारी भी यही सोच है और हमारी भी ये इच्छा है कि आपका जो रिटेंशन बोनस है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो कंपनी की ऐसी कोई सोच नहीं है कि आप गेम खेलें और आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाए। जितने भी लोग गेम खेलेंगे रिटेंशन बोनस से, वहां पे अगर आप अपने सूझबूझ से गेम खेलेंगे तो आप जीतेंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आप एवरेज निकालेंगे तो आपका जो रिटेंशन बोनस है जितना पहले आपको मिलता था उतना एवरेज उतना रिटेंशन बोनस आपको मंथ के एंड तक आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आगे भी मिलेगा, गेम खेल के भी मिलेगा। तो आप ये टेंशन छोड़ दीजिए कि गेम खेलने से हमारा पैसा कम हो जाएगा या गेम खेलने से हमारा पैसा जो है लॉस में चला जाएगा। लॉस में नहीं जाएगा। अगर आप सूझबूझ से थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा सीख के अगर ढंग से खेलेंगे तो आप सभी का पैसा जो है आपको वापस विद प्रॉफिट आएगा जैसे पहले आया करता था। और चौथा जो था, अब मैं थोड़ा सा आपको कॉइन के बारे में बता दूं। काफी सारे लोग जो है कॉइन को लेके जो है अभी कंफ्यूज हैं या जानते नहीं है कॉइन के बारे में। तो हमारा जो SF11 का कॉइन है ERC20 बेस्ड कॉइन है जो विंटेक्स एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर हो चुका है। और उसकी प्रमोशन जो है आपको आज रात से अगर आप विंटेक्स पे जाके देखेंगे वहां पे आपको SF11 कॉइन की प्रमोशन जो है दिखेगी। आप वहां पे हमारा कॉइन जो है देख पाएंगे। और ये कॉइन जो है आप वहां पे रजिस्टर हो गया है, उसकी सेल जो है अभी आने वाले दिनों में वहां पे आपको सेल भी दिखेगी। सारी दुनिया पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो जो हमारा कॉइन जो है खरीदेंगे, हमारे कॉइन को जो है यूज करेंगे, हमारे कॉइन से जो है ट्रेडिंग करेंगे और हमारे कॉइन से विड्रॉल लेंगे। तो अभी जो ये प्रॉब्लम आती थी बैंक्स की, अभी ये जो प्रॉब्लम आती थी वीकॉक्स की, अभी जो प्रॉब्लम आती थी लिमिट्स की, वो सारी प्रॉब्लम्स इस एक्सचेंज के आने से खत्म हो जाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी इस एक्सचेंज के माध्यम से आप रात को 12 बजे, दोपहर को 2 बजे, 1 बजे कभी भी जो है आप ये कॉइन जो है विड्रॉ कर सकते हैं। और गेम्स जो हम आपको दे रहे हैं वो इतनी इजी गेम्स दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा, इवन 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा भी वो गेम्स खेल के जो है उसमें जीत सकता है, पैसे जो है बना सकता है। तो आपने जब तक हमारा ये ऑडिट का जो कंप्लायंसेस है, जो उन्होंने कंडीशन लगाई है वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक ये विड्रॉल का जो सिस्टम है स्मूथ नहीं हो जाता, तब तक आप जैसे कि अभी तक आप पेशेंस बना के रखे हुए हैं, हमारे 1.5 लाख यूजर ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरीके से आप जो है अपना पेशेंस बनाए रखें और हम कंपनी जैसे जैसे आपको कह रही है वैसे वैसे अगर आप करते रहेंगे, हमारा यकीन मानिए आपकी इनकम पहले से ज्यादा हो जाएगी। और जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ सिस्टम में जुड़े हैं, अगर आप उनसे पूछिए वो जानते हैं SF11 क्या है, SF11 ने कितनी इनकम दी है, क्या बेस्ट सर्विसेज दी थी, क्या एंटरटेनमेंट दी थी, क्या बैलेंस, क्या सपोर्ट बनाया हुआ है SF11 ने, क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। अगर आप SF11 के बारे में जानना चाहते हैं तो फरवरी से लेके जून तक जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ हमारे सिस्टम में हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम में काम करके पैसे कमाए हैं, जिन्होंने हमारे सिस्टम पे काम करके मैचेस खेल के, कॉन्टेस्ट खेल के पैसे कमाए हैं, उनसे जाके पूछिए तो पता चलेगा आपको SF11 के बारे में। ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और टेम्परेरी प्रॉब्लम जो है कभी भी किसी की लाइफ में भी आ सकती है। तो उन सब चीजों को लेके आपने नेगेटिव नहीं होना, उन सब चीजों को लेके आपने घबराना नहीं है। और हमारा जो IEO है एक्सचेंज के ऊपर, जो पब्लिक सेल जिसे कहते हैं, वो शुरू हो रही है। आज तक जितने भी कॉइन थे SF11 के वो आपको हमारे द्वारा दिए जा रहे थे। आने वाले समय में अगर आप भी SF11 के कॉइन लेना चाहते हैं तो उस एक्सचेंज के माध्यम से आप सभी लोग जो हैं कॉइन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एक्सचेंज में आप पैसे ट्रांसफर करके कॉइन बाय कर सकते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ हमारे सिस्टम में जुड़े हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 150% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले चुके हैं, उन सभी को मैं यही कहूंगा आगे भी उनको वैसे ही सारी सर्विसेज जैसे आज तक मिलती आ रही थी मिलती रहेंगी। आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम आपको सपोर्ट की कंपनी को जरूरत है। आप
जैसे कि आपको लॉकडाउन के समय में कंपनी ने सपोर्ट किया था, वो 4 महीने जब पूरी दुनिया में सब कुछ बंद था, पूरी दुनिया में कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, कहीं से कोई इनकम नहीं आ रही थी, आपको अगर उस टाइम पे कंपनी ने सपोर्ट किया था, तो आज कंपनी के साथ ये कंप्लायंस इशू हैं जिसके चलते कंपनी को आज आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आज आप सब दोबारा से अपनी आईडीज रीटॉप अप करके सिस्टम के साथ दोबारा वैसे ही जैसे जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ पहले आप काम कर रहे थे, आज भी अगर दोबारा इसी जोश और जुनून के साथ काम करते हैं, कंपनी के साथ खड़े होते हैं, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती हैं। और हम हमारे जितने भी भाई जिन्होंने अभी रिसेंटली इस कंपनी में ज्वाइन किया था, जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, उन सबको जल्दी से जल्दी जो है हम पे आउट्स दे सकते हैं और उनको भी ये विश्वास दिला सकते हैं कि SF11 जो है काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है, पैसे कमा के देती है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छा फ्यूचर, बहुत ही अच्छा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी SF11 जो है देती है। वो हम वैसे भी देने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप सब लोग जितने भी, अगर आप SF11 के साथ इस समय खड़े होते हैं, SF11 को सपोर्ट करते हैं, तो शायद हमें इस चीज को करने में, आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं जिनके प्रिंसिपल पेंडिंग है, उन सबको हेल्प करने में, उन सबको सपोर्ट करने में मदद मिलेगी और उन सबको जो है जल्द से जल्द, आप जैसे आप सभी को जिस स्पीड से पैसा आता था, उस स्पीड से पैसा हम लोग उन सब तक भी पहुंचा पाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों, इससे पहले मैं समाप्त करूं, 3-4 चीजें मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। विड्रॉल्स जो है, पे आउट जो है, परसों मतलब मंडे से जैसे पहले आते थे वैसे से चालू होने जा रहे हैं। उनका जो रिडम्पशन है, बोले तो आपके अकाउंट में जो बैंक में आते थे, वो बैंक में ना आने की बजाय वो आपको एक्सचेंज के थ्रू मिलेंगे। जो आपको रिटेंशन बोनस आ रहा है जो मंडे से चालू होगा, वो रिटेंशन बोनस आपका गेम खेल के ही विड्रॉ होगा, इसके अंदर कोई अदर ऑप्शन नहीं है। कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा गेम्स, ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी गेमिंग के रूम्स, ज्यादा से ज्यादा मैचेस की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें हम आपको दे सकते हैं, सो दैट आपको ये ना लगे कि कंपनी जो है आपके साथ नहीं खड़ी या आपको सपोर्ट नहीं कर रही, या कंपनी ने पहले कुछ और बोला था और आज कुछ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप गेम खेल के भी उतना ही पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एवरेज निकालेंगे मंथली, तो आपको उतना ही लगभग पैसा आएगा जितना पहले आपको आता था। और जो गेम्स हम आपको दे रहे हैं, जो फैंटेसी गेम भी आप जो खेल रहे हैं, आज भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जितने भी लोग जो फैंटेसी गेमिंग खेलते हैं, ऑन एन एवरेज अगर 7 लाख रुपए का पूल है, तो 6 लाख रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन आज भी कंपनी उसके अंदर कर रही है। 6 लाख रुपए आज भी लोग जो है जीत के लेके जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गेम खेलने से लॉस हो जाएगा, गेम खेलने से पैसा नहीं आएगा, गेम खेलने से आप सब जो है लॉस में चले जाएंगे। जितनी भी गेम्स हैं इतनी आसान है, इतनी इजी है। अगर आप थोड़ी सूझबूझ से खेलेंगे, तो आप जितना पैसा पहला बना रहे थे, आगे भी आपको मिलता रहेगा। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, टेम्परेरी प्रॉब्लम है। बात करें हमारी बाकी सारी चीजों की, हमारी बाकी सारी चीजें भी रेडी हैं। चाहे बात हो SF11 मार्च की, चाहे बात हो और दूसरी चीजों की, सारी चीजें हमारी जितनी जितनी हमने बोली थी, सारी अपनी जगह पे रेडी हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारी प्रायोरिटी पहले जितने भी लोग हमारे साथ सिस्टम में जुड़े हैं, जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, बिकॉज SF11 ने आज तक ना कभी किसी के साथ गलत किया है, ना करेगी और ना ही आने वाले समय में होने देगी। SF11 जितने भी लोगों को जो भी कमिटमेंट की है, वो 100% पूरी करने की कोशिश कर रही है। और ये जो प्रॉब्लम आई है, उसको भी हम खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी चीजें हम अपनी तरफ से आप सबके लिए कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। जो बेस्ट सर्विसेज, जो बेस्ट फैसिलिटीज हम आपको दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। और मैं बात करूं अगर SF11 कॉइन की, दोस्तों आज से 2 महीने पहले एक कॉइन आया था YFI, आप गूगल पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी कॉइन की, तो शायद आप सभी लोग जो हैं एक ही कॉइन को सबसे ज्यादा जानते हैं या आपने सुना है, वो कॉइन है बिटकॉइन। बिटकॉइन दोस्तों लगभग 2008-9 में आया था और आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली जो है 11 से 11 हजार डॉलर का इस टाइम अगर आप गूगल में चेक करेंगे तो शायद है। तो बिटकॉइन को 11 साल लग गए अपने आप को $1 से $11,000 पहुंचाने में। बट एक कॉइन, ये जो YF कॉइन है,
YFI कॉइन जो है, ये कॉइन सिर्फ 2 महीने पहले आया था, $100 से स्टार्ट हुआ था और ये कॉइन 2 महीने के अंदर $45,000 टच किया। इसने आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और आज की डेट में भी ये कॉइन जो है $22,000 पे स्टैंड कर रहा है। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसने 2 महीने में इस कॉइन ने वो काम कर दिया जो काम 11 साल में बिटकॉइन जैसा इतना बड़ा कॉइन जिसको पूरी दुनिया यूज करती है, जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो नहीं कर पाए। तो ये जो कॉइन है जिसने 2 महीने में इतनी उछाल, इतनी रिटर्न अपने लोगों को दी, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, कम्युनिटी। उसकी कम्युनिटी ने उस कॉइन को जो है ट्रेड किया, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किया, ज्यादा से ज्यादा उसकी परचेज करी, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग किया। तो जैसे उसकी कम्युनिटी ने उनको ट्रेडिंग के लिए बोला और उसकी कम्युनिटी मतलब आप जैसे परिवार ने जैसे जैसे कंपनी ने कहा वैसे वैसे किया, तो जो लोगों ने वो कॉइन $100 का लिया था, आज वो सब लोग 20-20 हजार डॉलर उस कॉइन से कमा चुके हैं और आज भी वो कॉइन जो है $20,000 पे स्टैंड करता है। वो कॉइन जो है $45,000 तक हाईएस्ट गया था। तो विद इन 2 मंथ्स ये कॉइन जो है इतना हाइक चला गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कम्युनिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ पीपल। और मैं बात करूं लोगों की, तो उसकी जो कम्युनिटी थी सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोगों की थी। 5,000 लोगों ने ही कंपनी के कहने पे डेली ट्रेडिंग करके एक छोटे से कॉइन को, जिसकी कोई इतनी बड़ी नाम नहीं था, जिसका कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, उसको $45,000 तक पहुंचा दिया था। और बिटकॉइन जैसे इतना बड़ा कॉइन जिसका इतनी बड़ी हिस्ट्री है, जिसका इतना बड़ा बैकग्राउंड है, जो आज की डेट में वर्ल्ड वाइड पूरी इंडिया पूरे वर्ल्ड में चलता है, उस कॉइन को विद इन 2 मंथ्स जो है पीछे कर दिया। और आज भी $22,000 मतलब $11,000 पे बिटकॉइन है और $22,000 पे YF कॉइन है, खड़ा है। तो ये पावर होती है दोस्तों कम्युनिटी की, ये पावर होती है लोगों की, ये पावर होती है बाकी सब चीजों की। तो आप जो है ये सारी चीजों को ध्यान दीजिए। हम भी अब ये जो क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हैं, उसके पीछे हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पर्पस है वो यही है कि हम इस कम्युनिटी की पावर से आपको एक अच्छी इनकम जो है दे सकें और आप सबको एक स्टेबल बिजनेस जो है प्रोवाइड करा सकें। और ये जो बार बार चैलेंजेस आते हैं हमें बैंक्स के, हॉलीडेज के, लिमिट्स के, ये सारे चीजों से हम जो है निजात पा सकें, हम जो है छुटकारा पा सकें और आप लोगों को भी फ्यूचर में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम बार बार ना आए, इसके लिए हम जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपना कॉइन लेके आ रहे हैं। और इसकी मार्केटिंग जो है आज आप जाके देख सकते हैं विंडेक्स एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर करके कि आपको वहां पे EB3 का SF11 का कॉइन जो है वहां पे नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए और आप सभी जो है इसका ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसका यूज कीजिए और आने वाले समय में हमारी सारी चीजें जो हैं ठीक हो जाएंगी। तो आप लोग घबराइए मत और जैसे कि अभी तक आपने हम पे ट्रस्ट बनाए रखे हैं, ये ट्रस्ट जो है आप सब लोग हम पे बनाए रखें और जल्दी से जल्दी हम चीजें ठीक करने की अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सारे अपने लीडर्स को आज तक जैसे सपोर्ट करते आए थे वैसे ही अपने लीडर्स को सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बाकी हम डेली बेसिस पे आपको इसी तरह जो भी अपडेट्स हैं वो देते रहेंगे और किसी को कोई भी कंफ्यूजन अगर उसके बावजूद भी है तो वो अपने लीडर से बात करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और दोबारा मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी लोग जिन्होंने जो भी पैसा लगाया था सबका पैसा सिक्योर है, सबका पैसा सेफ है। डिले जरूर हुआ है बट डिनाई नहीं हुआ है। तो सबको पैसा पहले जैसे मिलता था वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ थोड़े तरीके डिफरेंट हो गए हैं, थोड़े प्रोसीजर चेंज हो गए हैं, बट जो भी चीजें हैं अब जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम कोई सिस्टम बंद नहीं कर रहे। आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का कोई भी धोखा या कोई भी आपके साथ मिसकमिटमेंट नहीं हुई है। तो आप बस थोड़े दिन तक और पेशेंस रखें और हमारी जितनी भी चीजें हम आपको बताते हैं उनको समझें, उनको सुने, उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि प्रॉब्लम किसी भी बिजनेस में भी आ सकती है, किसी भी चीज के अंदर आ सकती है। कोरोना जैसे बड़ी महामारी इंडिया पूरे वर्ल्ड में आएगी किसी ने नहीं सोचा था,
बट आई उसके बाद जैसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो जो चीजें बोली हम सबको करनी पड़ी, माननी पड़ी। तो इसी तरीके से जो भी चैलेंजेस हम लोगों को हमारी लाइफ में आते हैं उसको हमें फेस करना है, उसको हमें डट के लड़ना है, उनसे हमें डर के मायूस होके बैठना नहीं है, उनको हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं, उससे हमें लड़ाई लड़के हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना है और हमारे जितने भी टारगेट हैं, हमारे जितनी भी डिजायर्स हैं, हमारी लाइफ की जितनी भी ड्रीम्स हैं सबको फुलफिल करना है। तो आप जो है सिर्फ पॉजिटिव रहें, अपने पे भरोसा रखें, अपने टीम लीडर पे भरोसा रखें, हम पे भरोसा रखें। सभी को सारी चीजें जैसे आज तक मिलती हैं वैसे ही दोबारा बहुत जल्द मिलेंगी। इसी के साथ मैं आज की अपनी जूम कॉल खत्म करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच।